Hello everyone, welcome to BioExpert. Today we'll study about mechanical method of sterilization. In a few lectures earlier we have learned about physical methods of sterilization and chemical method of sterilization. Okay, mechanical method of sterilization means that we are actually not killing the microbes. What we are doing exactly, we are removing it from our sample. So that is the basically meaning of mechanical method of sterilization. Okay, now in mechanical method can be done for liquids as well as in the air. See, what does it mean? अगर आपको किसी लिक्विड के अंदर अगर आपको किसी चीज़ का स्टेरिलाइजेशन करना है, ठीक है, अगर आपको ये मैकेनिकल मेथड से कोई लिक्विड के अंदर स्टेरिलाइजेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक डेप्थ फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, एक मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ कर सकते हो. ओके, अगर आपको एयर स्टेरिलाइजेशन करना है, मतलब आप क्या हर जगह की हवा नहीं क्लीन कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कोई सर्टेन एरिया क्लीन करना है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना है, स्टेरिलाइज करना है, तो आप एयर फिल्टर यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओनली एयर. ओके, फिल्ट्रेशन अगर आपको एयर में करना है तो आप एयर फिल्टर यूज़ करोगे. ओके, सो filtration is to reduce the microbial population in heat sensitive materials. ठीक है, जो चीज़ें हीट सेंसिटिव है उसमें आप केमिकल नहीं डाल सकते. कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप केमिकल्स नहीं डाल सकते या फिर आप उसे हीट नहीं प्रोवाइड कर सकते. ये क्या करेगा, माइक्रोब्स को रिमूव करेगा, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. ठीक है, टॉकिंग अबाउट हेपा फिल्टर, तो हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म क्या है? हाई एफिशिएंसी पर्टिक्यूलेट एयर. ठीक है, ये बेसिकली किससे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्लेटेड प्लेटेड बोरोसिलिकेट fibers with aluminium baffles. ठीक है, ओके. नाउ एक और पॉइंट, इट रिमूव्स 99.97% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स. ठीक है, एयरबोर्न पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि एयर के अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो या डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, इन पार्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? तो डस्ट आ गया, ठीक है, पोलन आ गया. कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर हो, ऐसी कोई भी माइक्रोब या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो एयर में प्रेजेंट है, उसे कौन रिमूव करता है? ये हेपा फिल्टर. ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ. लैबोरेटरीज़ में क्या होता है ना कि एक कैबिनेट होता है. ठीक है, एक कैबिनेट होता है. उस कैबिनेट के अंदर क्या होता है? ये हेपा फिल्टर्स रखे होते हैं. ठीक है, हेपा फिल्टर्स रखे होते हैं और वहीं पर क्या होता है कि अगर आप कोई सैम्पल का टेस्ट कर रहे हो और आपको चाहिए कि मेरा आजू बाजू का जो भी एयर है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए, क्योंकि एयर में भी माइक्रोब्स तो होते ही है. ठीक है, तो ये हेपा फिल्टर्स यूज़ होता है. हेपा फिल्टर्स क्या करेगा ना कि कोई भी माइक्रोब जो एयर में भी प्रेजेंट है ना, उससे आपके सैम्पल को इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो हेपा फिल्टर बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ डेप्थ फिल्ट्रेशन. एक आता है आपका डेप्थ फिल्ट्रेशन और एक आता है आपका मेम्ब्रेन फिल्टर. एक तो आपका मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ होता है, कि आपका डेप्थ फिल्टर यूज़ होता है. देखो, डेप्थ फिल्टर में सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेड अप ऑफ फाइब्रस शीट लाइक पेपर और ग्लास फाइबर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज दे ट्रैप पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, शॉर्ट में लिख दूँ एंड माइक्रोब्स, विथिन द फिल्टर
layers by mechanical its main property is retention and adsorption. ठीक है, ओके. सी क्या होगा कि ये ना बेसिकली आपका डेप्थ फिल्टर है. ठीक है, आपने यहाँ से एयर जा रही है या फिर यहाँ से आपने कोई भी कल्चरल मीडियम या कुछ डाला उसे फिल्टर करने के लिए. तो ये कैसा होगा ना, लेयर में होगा. ये वाइट कलर के थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये पूरा लेयर में होगा. लेयर में होगा तो क्या होगा कि जो भी आपके पार्टिकल्स हैं ना उन्हें ये ट्रैप कर देगा. उन्हें क्या कर देगा, ये बेसिकली ट्रैप कर देगा. ट्रैप करेगा तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है वो निकल जाएगी यहाँ से, यहाँ कलेक्ट हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड थिंग. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली द डेप्थ फिल्ट्रेशन मेथड. नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. देखो, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इट इज़ मेड फ्रॉम सेल्यूलर डेरिवेटिव्स. ठीक है, एंड उसकी जो पोर साइज़ है, उसकी पोर साइज़ है 0.22, थोड़ा सा प्लस माइनस करके 0.22 मिलीमीटर. ठीक है, और स्मॉलर, इससे छोटी भी हो सकती है. ठीक है, इट इज़ suitable for sterilizing aqueous and oily solutions. बट ये सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म किसी भी चीज़ में अगर मिक्स्ड हो तो उन चीज़ों को ये स्टेरिलाइज नहीं कर सकता. ओके, सो ये क्या करता है बेसिकली, दे ब्लॉक द डर्ट. अच्छा देखो, हाँ सॉरी ये पॉइंट नहीं है. ये एक्चुअली क्या होता है ना कि दे आर ऑफन ब्लॉक बाय डर्ट. अगर कोई भी सैम्पल है जिसके अंदर डर्ट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा ना, इन फिल्टर्स को ब्लॉक कर देगा. अगर इनको ब्लॉक कर दिया तो माइक्रोब्स जो है वो आपका जो सैम्पल है वो फर्दर यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा. तो इसमें ना क्या चाहिए, प्री फिल्ट्रेशन. इसमें ना प्री फिल्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड. प्री फिल्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड. ओके, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स, उन्हें एक सब्सटेंस आता है, मैं उसका नाम भूल गई, उसके बीच में प्लेस किया जाता है. ठीक है, देखो कुछ ना ऐसा दिखने वाला सब्सटेंस होता है और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर प्लेस किया जाता है. यहाँ से आपका सैम्पल डाला जाता है. ठीक है, यहाँ से आपका सैम्पल डाला जाता है. यहाँ पे आपकी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिलेगी, रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट आपको मिलेगा और यहाँ पे जो भी माइक्रोब्स होंगे वो ट्रैप हो चुके होंगे. ठीक है, ओके. सो विद दिस वी हैव completed द मैकेनिकल मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ अवर बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. मतलब कि आप उसमें किसी भी चीज़ का नहीं यूज़ कर रहे हो. हाउ यू आर स्टेरिलाइजिंग इट, लेट्स सी. फर्स्ट मेथड, देर आर 3 मेथड्स. प्रेडिक्शन, नॉट प्रेडिक्शन, वो तो हम करते हैं जो हमेशा गलत निकलता है. प्रेडेशन, वायरल मीडिएटेड लाइसिस एंड टॉक्सिन मीडिएटेड किलिंग. ये जो टॉक्सिन मीडिएटेड किलिंग है वो अभी रिसेंटली ही निकला है तो इट्स नॉट गिवन इन टू मच डिटेल. ओके, बट थोड़ा जो ओवरव्यू है वी हैव डन इट. ओके, प्रेडेशन. द emerging field of biological control of microorganism utilizes natural processes. ठीक है, आप उसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई हीट नहीं यूज़ कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो ना कि एक लाइफ को दूसरी लाइफ से मार रहे हो. ठीक है, promise in various application. Scientists are exploring different strategies to control harmful microorganisms. सबसे पहला उसका कौन सा मेथड है, प्रेडेशन बेस्ड कंट्रोल. नेचुरली आप क्या कर रहे हो ना, एक ये आपका ए माइक्रोब है. ठीक है, आप बी माइक्रोब ऐसा लेकर आ रहे हो कि वो इस ए माइक्रोब को मार दे. सो दैट इज़ बेसिकली प्रेडेशन बेस्ड कंट्रोल. ठीक है, बिडेलो विब्रियो एक ग्राम नेगेटिव प्रेडेटर है, इज़ बीइंग स्टडीड फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन इंटेस्टाइन पैथोजेंस लाइक सैल्मोनेला, शिगेला एंड ई कोलाई.
ठीक है। तो ये बीडेलो वाइब्रियो स्पीशीज़ जो है वो क्या करेगा ना कि आपका जो सैल्मोनेला है, शिगेला है, ई कोलाई है, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं उन्हें मारने के लिए ये यूज़ करेगा। मतलब आपको जो भी लाइक ये एक नेचुरल ये एक नेचुरल है, इसके लिए आप ड्रग्स नहीं यूज़ करो, ये नेचुरली ही आपके अंदर का जो भी बैक्टीरिया है उसे मार रहा है, ठीक है। पॉसिबल एप्लीकेशन इंक्लूड स्प्रेइंग पॉटरी फार्म्स विथ डेवोविब्रियो टू रिड्यूस बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, ठीक है। अच्छा, ऐसा अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिया गया है उसे आप खा रहे हो, नहीं। क्या करोगे ना, आप इसे पोल्ट्री फार्म्स में स्प्रे करोगे, जिससे क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन है, सैल्मोनेला है, शिगेला है, ई कोलाई है, वो वहीं पर मर जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे ही नहीं, तो आपके इंटेस्टाइन को कोई डैमेज ही नहीं होगा। तो दैट इज़ बेसिकली प्रेडेशन बेस्ड कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफाज थेरापी। देखो, ये तुम पढ़ने वाली चीज़ पढ़ लेना, मैं आपको सही से समझाती हूँ। देखो ओके, अच्छा, ये कहीं देखा हुआ है कभी, ये कभी कहीं पर देखा हुआ है? दिस इज़ अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मतलब कि एक टाइप का वायरस होता है, एक टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मतलब बैक्टीरिया का भी बाप है, ठीक है, बैक्टीरिया का भी बाप है। ओके, अब क्या होता है ना कि ये जो बैक्टीरियोफाज है, वायरस नहीं बोलते हम उसको, आप इसको बैक्टीरियोफाज बोलो ना, बैक्टीरियोफाज वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टर्म, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या करेगा ना कि उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल ये बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, बैक्टीरिया का खुद का भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो चलो, ये बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल भी उसके अंदर डाल देगा, अपना जेनेटिक मटेरियल भी उसने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उससे बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो बैक्टीरिया अब क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर आपने एक एंजाइम डाला, लाइसोजाइम, ठीक है। ये आपने लाइसोजाइम डाला उसके अंदर, लाइसोजाइम, अब ये क्या होगा, ये लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, उस लाइसोजाइम का मतलब ये जो बैक्टीरियोफाज है उसका जेनेटिक मटेरियल और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक हो जाएगा। लाइसोजाइम क्या होगा, लाइक उसके जेनेटिक मटेरियल में चला जाएगा, फिर डिवाइड होएगा, डिवाइड होता जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया का सेल है उसे बर्स्ट कर देगा। बहुत सारे ये जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आके मिक्स हुआ है वो डिवाइड करता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बैक्टीरिया का जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी ये जो जेनेटिक मिक्स वाला जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल ये मिक्स वाले बाहर निकले, वो क्या होगा, और बैक्टीरियाज को जाके इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उन्हें भी यही असर होगी, ठीक है। तो bacteriophages can specifically target and lyse pathogenic bacteria. They produce lytic enzyme lysine that break down the bacterial cell walls. क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो टूट रही है, ठीक है, एडिंग टू बैक्टीरियल इरेडिकेशन। तो बैक्टीरिया मर रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटीरियल है, अलॉन्ग विथ इट ये जो हमने बैक्टीरियोफाज यूज़ किया है उसका भी जेनेटिक मटीरियल है। उसकी वजह से अब ये चीज़ डिवाइड होती जा रही है और ये जो सेल वॉल है उसे डिस्टर्ब कर रही है। जैसे ही ये सेल वॉल डिस्टर्ब हो गया, ये जो आपकी चीज़ें हैं वो क्या होगी, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। ये जो आपकी चीज़ें हैं वो बेसिकली बाहर निकल जाएंगी आपके बैक्टीरिया के अंदर से। बैक्टीरिया तो मर गया ना, तो उसके अंदर लेकिन डिवाइड तो हुआ है सब, तो वो डिवाइड होकर बाहर हो जाएगा और दूसरे बैक्टीरिया को भी सेम तरीके से इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, जिसे हम बैक्टीरियो साइंस में कहते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, बैक्टीरियो टॉक्सिन्स बनाता है दैट स्पेसिफिकली टारगेट एंड किल कॉम्पिटिटिंग माइक्रोबियल स्पीशीज। जो उसको कॉम्पिटेट कर रहा है उस बैक्टीरिया को मार सकते हैं। दीज टॉक्सिन्स कैन बी यूटिलाइज टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन ये ना एक्चुअली अभी बहुत डिटेल में नहीं दिया गया और आपको भी बहुत डिटेल में नहीं आया, दिस इज़ अंडर रिसर्च नाउ, ठीक है। ओके, so with this we come to an end of this lecture. Thank you. I hope you have understand both the methods.